हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है परमेश्वर की महान और जीवित प्रेजेंस में, जहाँ पर आप सेम नहीं रहते। हालेलुया। आज का जो टॉपिक है जिस पे हम बात करने वाले हैं वो ये है कि डू नॉट जज एनीवन। ओके, हमें दूसरों को जज नहीं करना चाहिए। दूसरों को बहुत जल्दी लोग जज करने लग जाते हैं, चाहे वो एक विश्वासी हो, चाहे वो एक परमेश्वर का अभिषिक्त दास दासी हो। बहुत जल्दी आजकल लोग जज करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं उन्हें ही सब कुछ पता है, पर दूसरों को कुछ नहीं पता है। हालेलुया। तो आइए हम एक वचन पढ़ते हैं, याकूब की पत्री 4 उसका 11 अध्याय। लिखता है, हे भाइयों एक दूसरे की बदनामी ना करो। कहता है, हे भाइयों एक दूसरे की बदनामी ना करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है वह व्यवस्था की बदनामी करता है। कहता है कि अगर वो अपने भाई पर दोष लगाता है या फिर उसकी बदनामी करता है तो व्यवस्था की बदनामी करता है। हालेलुया। और व्यवस्था पर दोष लगाता है। और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं, पर उस पर हकीम ठहरा। व्यवस्था देने वाला और हकीम तो एक ही है, जो बचाने और नाश करने में समर्थ है। पर तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? हालेलुया। कहता है, तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? बहुत जल्दी आजकल लोग 1 मिनट नहीं लगाते दूसरों पर दोष लगाने से पहले। मतलब जो उनके मन में है दूसरों के प्रति वो वही बताते हैं जो उन्हें लगता है, चाहे वो दूसरा पर्सन परमेश्वर की ओर से सही हो या नहीं हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो ये सोचते कि अगर वो जो देख रहे हैं, वो जो सोच रहे हैं, वो बस वही सही है। दैट्स बहुत ज्यादातर ये लोग आजकल तो ज्यादातर ये चीजें विश्वासियों में पाई जाती हैं, परमेश्वर मसीही लोगों में पाई जाती हैं कि वो दूसरों को बहुत जल्दी जज करना शुरू कर देते हैं। अपने ही भाई बहनों को, अपने ही मसीही भाई बहनों को बहुत जल्दी उन्हें जज करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। जब हम देखते हैं शिमोन कोढ़ी को कि यीशु मसीह उसके घर में आते हैं और वहां पे आई एक पापन शिफा पा जाती है, चिंगारी पा जाती है, पर शिमोन कोढ़ी का कोढ़ी रहता है, बल्कि यीशु मसीह उसके घर में आए होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जज करने लग गया। शिमोन कोढ़ी जज करने लग गया उस स्त्री को जिसने परमेश्वर के ऊपर इत्र उंडेला और परमेश्वर के पैरों को धो रही थी, परमेश्वर के पैरों को चूम रही थी, लगातार साफ कर रही थी, अपने बालों से साफ कर रही थी और लगातार वो रोई जा रही थी। और उसने अपने आंसुओं के साथ परमेश्वर के पैरों को धो डाला। शिमोन कोढ़ी सोच रहा था कि इसे पता नहीं है कि जो इसे छू रही है वो पापन है, पापी औरत है। वो दूसरों को जज करने लग गया बिना ये देखे कि उसने क्या किया प्रभु के लिए। हालेलुया। बहुत जल्दी अब किसी पे दुख आ जाए, किसी पे कोई परेशानी आ जाए ना, तो लोग देखते हैं कि यार इसने पक्का कुछ किया होगा तभी ये चीज ऐसी हुई है। हालांकि ऐसा नहीं हो सकता। कई बार ऐसा भी होता है कि परमेश्वर हमारे दुखों में हमें परखते हैं, और कई बार लोग ऐसे कहते हैं कि इसके ऊपर दुख आया ना क्योंकि इसने कुछ किया है, इसने पक्का कुछ गलत किया होगा। जब अय्यूब के ऊपर तकलीफें आई, उसका सब कुछ लुट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ नाश हो गया, सब कुछ शैतान ने छीन लिया, सिवाय उसकी आत्मा के सब कुछ उसके पास सब कुछ खराब था। जो कुछ था उसके पास सब कुछ बिखरा हुआ था। उसकी शरीर से लेके उसकी फिजिकल लाइफ, उसकी जो फैमिली की लाइफ थी, जो उसकी घर बार था, पूरा बर्बाद हो गया था। लेकिन वो ही देखकर उसके खुद के दोस्त उसे जज करने लग जाते हैं, कहते हैं कि इसने कुछ किया होगा, तभी परमेश्वर का प्रकोप इसके ऊपर इस तरह आया है, तभी परमेश्वर ने अपना गुस्सा इसके ऊपर भड़काया है। बहुत जल्दी लोग जज करने लग जाते हैं।
परमेश्वर के दास दासियों को जज करने लग जाते हैं, बिना ये सोचे समझे कि वो प्रभु के दास दासी हैं, उनका एक अलग औहदा है। आपको पता है, जब कोई परमेश्वर के वचन में से आपको कुछ बता रहा है, खुराक दे रहा है, आपको खाना खिला रहा है परमेश्वर के वचन में से, तो इसका एक अलग लेवल बन जाता है, वो दुगने आदर के योग्य होता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं आया ही पापियों के लिए हूँ। अगर कोई गलती कर भी रहा है तो आपको कोई हक नहीं बनता किसी को जज करने का। हालेलुया। हाँ, आप उसे बता सकते हैं, आप उसे गाइड कर सकते हैं, उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं, आप उसे जज नहीं कर सकते। वो सेवा परमेश्वर के कोई और नहीं कर सकता। वही प्रभु कह रहा है कि व्यवस्था को देने वाला और हकीम तो एक ही है, जो बचाने और नाश करने में समर्थ है। परंतु तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? वचन कहता है तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है। ये परमेश्वर ने आपको आगे नहीं दी है कि आप दूसरों के ऊपर दोष लगाएं, चाहे वो कोई भी हो। हालेलुया। इसलिए यशायाह कहता है, हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते हैं, और अंधियारे को उजाला, उजाले को अंधियारा कहते हैं, कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा कहते हैं। हालेलुया। जज करना शुरू कर देते थे बहुत जल्दी कि हाँ ये तो ऐसा है, इसने तो ये पक्का ऐसा काम किया होगा। जब एक बार पौलुस एक माल्टा नाम के द्वीप पर था, तो वो लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था आग जलाने के लिए। उसके साथ और भी लोग थे। जब वो लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था और जब वो जलाने लगा तो उसके हाथ पर एक सांप ने काट लिया। और वहां पे खड़े लोग ये कह रहे थे, चलो ये समुद्र में तो बच गया अब, लेकिन परमेश्वर ने यहाँ पर इसको इसका दंड दिया। अब वो ये सोच रहे थे कि कब पौलुस का शरीर फूलेगा, कब पौलुस के मुंह से झाग निकलेगी, कब उसका शरीर नीला पड़ेगा। वो इसी चीज का वेट कर रहे थे। पर वो वेट करते रहे और पौलुस बिल्कुल आराम से अपना मस्त खा पी रहा था और सो रहा था। जब उन्होंने देखा कि सांप के काटने से उसे कुछ नहीं हुआ, और वो जज कर रहे थे कि पक्का अब परमेश्वर ने इसको यहाँ पे दंड दिया, वहां पे तो वो बच गया, समुद्र की लहरों से तो बच गया, लेकिन परमेश्वर ने यहाँ पे इसको नहीं छोड़ा। अब वो यहाँ पे इसको जज कर रहे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब उसको कुछ नहीं हुआ तो वही लोग जो ये कह रहे थे कि ये अब मर जाएगा, इसका शरीर फूलने का वेट कर रहे थे, इसके मुंह से झाग निकलने की वेट करते, उसकी डेथ का इंतजार कर रहे थे, तो वही लोग कहते हैं कि जब वो मरता नहीं था, कहते ये पक्का कोई देवता है। बड़ी जल्दी, बहुत जल्दी लोग कर देते हैं लोगों को जज करना शुरू, अपने आप के अपने स्वभाव को बदले, ताकि हम लोगों को जज करना बंद करें और परमेश्वर से उन ब्लेसिंग्स को ले पाए जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं। एक बार जब यीशु मसीह जा रहे होते हैं और एक पापन को, एक वैश्या को लोग पथराव कर रहे होते हैं, यीशु मसीह कहते हैं वो लोग उसे पथराव करें जिसने कोई पाप ना किया हो। और जैसे एक बंदा पत्थर फेंकता है, वैसे प्रभु यीशु मसीह और उसके पाप नीचे लिखना, जमीन पे लिखना शुरू कर देते हैं। प्रभु कहता है मैं पापियों के लिए आया हूँ, वो धर्मियों के लिए नहीं आया, वो पापियों के लिए आया है। हालेलुया। अगर आज आप किसी के ऊपर दोष लगा रहे हैं ना, तो 20 बंदे आपके पीछे तैयार हैं आपको ऊपर दोष लगाने के लिए, क्योंकि जो कुछ आप बोएंगे वही आप काटेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा है कि आप परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाएं, ना कि ये कि दोष लगाएं। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ आज का वचन आपकी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आएगा और परमेश्वर आपकी लाइफ में अजीब रीति से काम करेगा। हालेलुया। और आप मुझे अपनी प्रेयर्स में याद रखना, ताकि प्रभु हमारे जीवन में वो पीक लेवल जो परमेश्वर ने रखा है हमें देने के लिए, हम उसकी तरफ बढ़ते जाएं। आप हमें प्रार्थना में याद रखें और आप भी हमारे साथ बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप भी हमारे साथ बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं, कहें प्रभु मेरी जिंदगी में हर वो
जो आत्मा है पिता परमेश्वर दोष लगाने वाली, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरी जिंदगी को छोड़ के निकले। परमेश्वर मैं दोष लगाने वाला नहीं, परमेश्वर प्रेम करने वाला बन जाऊं पिता परमेश्वर। प्रभु मैं तेरी आज्ञाओं को स्वीकार करता हूँ, करती हूँ। प्रभु मैं दोष लगाने के बजाय परमेश्वर तेरे सुसमाचार को फैलाऊं परमेश्वर, तेरे अभिषेक के साथ, तेरे सामर्थ के साथ, तेरे अनुग्रह के साथ। प्रभु तेरा आत्मा बल के साथ मेरी जिंदगी में जुम्बश करे परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ कि आज के बाद मेरी जिंदगी सेम नहीं रहेगी। इस वचन के सुनने के बाद ये वचन जो बीच मेरे अंदर बोया गया है वो 100 गुना फल लेके आएगा और शैतान से चुराने न पाएगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य बड़े नाम में मांगते हैं, आमीन। आप सब ब्लेस हैं। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर के महान और जीवित प्रेजेंस में। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।